मिस्र देश के फेमस पिरामिड को तोड़ने का फैसला किस राजा ने कर लिया था और क्यों, और फिर आखिर में कैसे बचे ये पिरामिड टूटने से। और एक ऐसा इंसान जिसे रियल लाइफ में कीड़े मकोड़े खाने पड़े और अपना खुद का पेशाब भी पीना पड़ा, पर क्यों। और दुनिया के सबसे पहले रिमोट का आविष्कार किसने किया। और एक ऐसा देश जहां पब्लिक पैलेस में पेशाब करने वाले की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डाल दी जाती है, पर कौन सा है ये देश। और पेंगुइन की लाइफ से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट जो आपको हैरान कर देगा। और एक ऐसा शख्स जिसने अपनी 6 बीवियों के साथ एक साथ सोने के लिए बनवा लिए 20 फुट लंबा बैग। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 70, जिस पिरामिड्स ने इजिप्ट को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। 1830 में इन पिरामिड्स को इजिप्ट के शासक मोहम्मद अली पाशा ने तोड़ने का फैसला किया। नील नदी में डैम बनाने के लिए काफी सारे पत्थरों की जरूरत थी। इन्हीं पत्थरों के लिए मोहम्मद अली पाशा ने पिरामिड्स को ही तोड़ने का फैसला कर लिया था। प्लान के मुताबिक पिरामिड्स को तोड़कर उससे निकलने वाले पत्थरों से ही डैम का निर्माण किया जाना था। इस प्रोजेक्ट के चीफ आर्किटेक्ट बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पिरामिड जैसी ऐतिहासिक इमारतों को गिराया जाए, लेकिन वो बादशाह के फैसले का विरोध नहीं कर सके, तो उन्होंने बादशाह को अपना फैसला बदलने के लिए पूरे प्रोजेक्ट के खर्च की एक झूठी रिपोर्ट बनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि पिरामिड को तोड़कर डैम बनाने में जितना खर्चा होगा उससे कम में हम नए पत्थरों से डैम का निर्माण कर सकते हैं। और इस रिपोर्ट के बाद मोहम्मद अली पाशा ने अपना फैसला बदल लिया और पिरामिड्स टूटने से बच गए। 60, डिस्कवरी चैनल पर आपने बियर ग्रिल्स को जंगलों में कीड़े मकोड़े खाते हुए और अपना पेशाब पीते हुए देखा होगा। बियर ग्रिल्स तो ये सब शूटिंग के लिए करते थे, लेकिन बोलिविया के जोनाथन एकोस्टा को खुद को जिंदा रखने के लिए सच में ऐसा करना पड़ा। जनवरी महीने में जोनाथन अपने दोस्तों के साथ अमेज़न जंगल में शिकार के लिए गए, लेकिन जंगल में वो अपने दोस्तों से भटक गए और फिर 31 दिनों तक वो जंगल में इधर उधर भटकते रहे। इनके पास खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी। इन 31 दिनों में वो कीड़े मकोड़ों को खाकर जिंदा रहे। कई बार जब उन्हें पानी नहीं मिलता था तो तब पानी की जगह पर उन्हें अपने पेशाब भी पीना पड़ता था। 31 दिनों तक भटकने के बाद फाइनली सर्च टीम ने उन्हें ढूंढ ही लिया। नंबर 50, दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि शहद एकमात्र ऐसी खाने की चीज है जो कभी खराब नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 3000 साल पुराना शहद आज भी मौजूद है और आज भी ये खाने लायक है। 3000 साल पुराना ये शहद वर्ष 1922 में इजिप्ट के शासक तुतनखामुन की कब्र में मिला। एंशिएंट इजिप्ट में शहद को सोने जैसा कीमती माना जाता था। यही वजह है कि तुतनखामुन की कब्र में ढेर सारा सोने के साथ ही शहद के कई जार भी रखे गए थे। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 40, ये इंसानी फितरत है कि उसे जिस काम से रोका जाता है वो उसी काम को करता है। अब अपने ही देश को देख लीजिए, यहाँ जिस जगह पर लिखा होता है कि पेशाब करना मना है, हमारे देश के कुछ नमूने उसी जगह पर पेशाब करते हैं। ये हाल सिर्फ हमारे देश का ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों का भी है। तभी तो चेक रिपब्लिक ने इस प्रॉब्लम का एक यूनिक सोल्यूशन ढूंढ निकाला है। इस देश में जिस जगह पर लोगों को पेशाब करने की मनाही होती है, वहाँ पर वार्निंग के साथ ही सीसीटीवी भी लगा दिया जाता है और साथ ही उसकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर भी होती है। इस वार्निंग बोर्ड को देखकर ही कोई भी इधर उधर पेशाब करने की कोशिश भी नहीं करेगा। 30, साल 2020 में एक बंदे ने अंटार्कटिका में एक ऐसे जहाज को खोजा है जिसके मिलते ही कई सारे रहस्य पैदा हो गए। इस बंदे ने गूगल अर्थ का उपयोग करते हुए अंटार्कटिका के समुद्र किनारे लगभग 150 किलोमीटर दूर एक मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को ढूंढा जो दिखने में काफी हद तक एक जहाज की तरह ही था। अनुमान के मुताबिक इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर की लंबाई 400 फीट है। जिस तरह से ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है उसे देखकर ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये जहाज ही है, लेकिन फिर सवाल है कि कोई जहाज समंदर किनारे से 150 किलोमीटर दूर कैसे जा सकता है। 3 साल बाद भी इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। नंबर 12, दोस्तों हमारे देश में शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। यही वजह है कि भारत में तलाक के मामले भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। भारत में तलाक का रेशियो 100 में से सिर्फ 1 है, यानी हर 100 शादी में से 99 शादी सफल होती है और सिर्फ एक जोड़े को ही तलाक का सामना करना पड़ता है। हमारा देश दुनिया में सबसे कम डाइवोर्स रेट वाले देशों में से एक है। वहीं सबसे ज्यादा डाइवोर्स रेट वाले देशों की बात करें तो रूस सबसे पहले नंबर पर आता है। दोस्तों आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 11 है। चैट जीपीटी के आते ही ये आशंका जताई जाने लगी थी कि ये एआई टूल बहुत जल्द जॉब को खत्म करना शुरू कर देगा और ऐसा होना शुरू हो भी गया है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका की कई कंपनियों ने इंसानों से कराए जाने वाले काम अब चैट जीपीटी से करवाने लगी है। इस काम को पहले जो इंसान करते थे उन्हें या तो दूसरे कामों में लगा दिया गया है या फिर नौकरी से ही निकाल दिया गया है। ये तो बस शुरुआत है, आगे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कितनी नौकरियों को खत्म करता है। नंबर 10, आज हम लगभग हर चीज को रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे पहले टेलीविजन रिमोट का आविष्कार कब किया गया? और सबसे दिलचस्प बात कि उस समय इसे क्या नाम दिया गया? टेलीविजन को कंट्रोल करने के लिए दुनिया के सबसे पहले रिमोट का आविष्कार वर्ष 1950 में जेनिथ रेशियो
कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया और इसे लेजी बोन्स नाम दिया गया। लेजी बोन्स का मतलब आलसी होता है। रिमोट जिस तरह से इंसानों को आलसी बनाता है उसे देखते हुए ये नाम सूटेबल है। नंबर 9, कनाडा के वैंकूवर आइलैंड पर एक ऐसा खूबसूरत बीच है जहाँ बीच के बीचों बीच कई सारे छोटे छोटे टाइड पूल्स मौजूद है। इस बीच का नाम बॉटनिकल बीच है। यहाँ बने सभी टाइड पूल्स ब्लू रंग के हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। इन पूल्स के अंदर दर्जनों प्रजाति के पेड़ पौधे भी हैं और इनका अपना एक अलग ही इकोसिस्टम है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 8, स्मार्ट वॉच की अपार सफलता के बाद अब पेश है स्मार्ट रिंग। स्मार्ट वॉच की तरह ही इस स्मार्ट रिंग में भी एलईडी स्क्रीन मौजूद है जिस पर टाइम के साथ ही अदर डिटेल्स देखी जा सकती है। ये छोटा सा स्मार्ट रिंग कॉलिंग फंक्शंस के साथ आता है जिससे आप इस अंगूठी की मदद से ही किसी से भी कॉल पर बात कर सकते हैं। iOS एंड एंड्रॉइड दोनों से कनेक्ट होने वाले इस स्मार्ट रिंग की कीमत की बात करें तो इसे आप $300 यानी लगभग 25,000 रुपयों में खरीद सकते हैं। नंबर 7, वर्ष 2012 में कनाडा के एक बीच पर कंटेनर के अंदर एक हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल मिली। पानी में लंबे समय तक रहने की वजह से मोटरसाइकिल लगभग खराब हो चुकी थी। नंबर प्लेट से पता लगाने पर पता चला कि मोटरसाइकिल जापान के रहने वाले इकुओ योकोहामा की है। साल 2011 में जापान में आई भयंकर सुनामी में ये मोटरसाइकिल समंदर में बह गई और एक साल तक समंदर में बहते हुए ये लगभग 65 किलोमीटर दूर कनाडा पहुंच गई। हार्ले डेविडसन कंपनी ने फ्री में इस मोटरसाइकिल के रिपेयर करने का फैसला किया, लेकिन मोटरसाइकिल को देखने के बाद पता चला कि इसके 99% पार्ट्स बदलने पड़ेंगे। तब कंपनी ने पुरानी मोटरसाइकिल के बदले इकुओ योकोहामा को ब्रांड न्यू हार्ले डेविडसन देने का फैसला किया। पर योकोयामा ने ये कहते हुए नई मोटरसाइकिल लेने से मना कर दिया कि जब वो और उनके देश के लोगों ने बहुत कुछ खो दिया है तो तब वो किसी से कुछ लेकर क्या करेंगे। आपको बता दें कि सुनामी के दौरान इकुओ योकोयामा ने अपने परिवार के 3 सदस्यों को खो दिया था। नंबर 6, यूनाइटेड पार्सल सर्विस यानी यूपीएस आज के समय में रेवेन्यू के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी है। आज इस कंपनी का रेवेन्यू लगभग $100 बिलियन है, लेकिन साल 1907 में जब इस कंपनी की स्थापना हुई तब इसके फाउंडर जेम्स ई कैजी और क्लाउड रयान के पास इस कंपनी की शुरुआत करने के लिए सिर्फ $100 थे और वो भी उन्होंने अपने दोस्तों से उधार लिए थे। कंपनी की शुरुआत करने के समय इन दोनों की उम्र 19 से 20 साल थी। दोनों के पास सिर्फ एक ही साइकिल थी। आसपास की डिलीवरी ये दोनों पैदल ही चलकर किया करते थे, जबकि लॉन्ग डिस्टेंस में ये साइकिल का उपयोग करते थे। ये इनकी मेहनत का नतीजा है कि $100 में शुरू की गई कंपनी आज $100 बिलियन पहुंच गई। नंबर 5, टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से हमारे कामों को आसान बना रही है उतनी ही तेजी से ये हमें आलसी भी बना रही है। इसी का नतीजा है कि दुनिया भर के लोग तेजी से मोटापे का शिकार हो रहे हैं। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने भी दुनिया भर में लोगों के बीच बढ़ते मोटापे को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये दावा किया गया है कि साल 2035 तक दुनिया की आधी आबादी मोटापे की चपेट में आ जाएगी। इसके साथ ही अगले 12 सालों में ही बच्चों में मोटापा दोगुने से भी ज्यादा हो जाएगा। अगले 12 सालों के अंदर दुनिया भर में 18 साल से कम उम्र के लगभग 20 करोड़ लड़के और 17 करोड़ लड़कियां मोटापे की चपेट में होंगी। दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट सच साबित हो गई तो फिर मोटापा इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी बन जाएगा। नंबर 4, अब इंसान तो अलग अलग खाने का टेस्ट लेकर मजे से उसे खाते हैं, लेकिन बेचारे पेंगुइन्स ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि पेंगुइन्स के पास सिर्फ 2 टेस्ट को पहचानने की ही क्षमता होती है, जिसकी मदद से वो सिर्फ सॉल्टी और सॉवर यानी नमकीन और खट्टे स्वाद को ही पहचान पाते हैं। वैसे पेंगुइन को खाते समय खाने का टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वो मछलियों को समूचा ही निगल जाती है। नंबर 3, ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से समंदर का जल स्तर बढ़ रहा है। इसका असर तो दुनिया में देखने को मिलेगा ही, लेकिन इससे पहले ही ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से बनने वाले झील दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर देंगे। न्यूकास्टल यूनिवर्सिटी की ओर से की गई स्टडी में यह दावा किया गया है कि ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से हिमालय क्षेत्र में रहने वाले भारत के लगभग 30 लाख लोग ग्लेशियर्स लेक्स की बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। किसी एक देश में ग्लेशियर्स लेक्स की बाढ़ की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान, जहां लगभग 20 लाख लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। ये बस शुरुआती आंकड़े हैं। अगर ग्लेशियर्स के पिघलने की स्पीड में तेजी आई तो लाख के बजाय करोड़ों लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। नंबर 2, मुंबई का मशहूर वड़ा पाव तो दुनिया के 50 बेस्ट सैंडविच में शामिल किया गया है। टेस्ट एटलस ने अलग अलग पैमानों पर दुनिया के 50 बेस्ट सैंडविच की एक लिस्ट तैयार की और इस लिस्ट में वड़ा पाव को 13वें नंबर पर रखा गया। सबसे पहले नंबर पर है तुर्की का मशहूर टॉम्बे। नंबर 1, ब्राजील के एक आदमी ने अपनी बीवियों को खुश रखने के लिए बेहद ही अनोखा तरीका अपनाया। ब्राजील के साओ पाउलो के रहने वाले आर्थर ओउर्सो की 6 बीवियां हैं। इनके लिए ही उसने 20 फुट लंबा बेड बनवाया है। इसे बनाने का खर्च मामूली नहीं था। उर्सो ने इसके लिए 81,54,000 खर्च किए। आर्थर ओउर्सो का ये बेड 20 फुट लंबा और 7 फीट चौड़ा है। इसमें कुल 950 पेंच लगे हुए हैं। इतने बड़े बेड को बनाने में भी वक्त भी काफी लगा। ये लगभग 15 महीनों में बनकर तैयार
शिकार हुआ। इसे 12 लोगों ने बनाया। आर्थर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर 20 फुट के बिस्तर की तस्वीरें शेयर की। उर्सो ने स्थानीय मीडिया को बताया कि उन्हें बेड बनाने का ख्याल बैठने के लिए जगह कम होने की वजह से आया। उन्होंने बताया कि कई बार उन्हें अपनी बीवियों के साथ बैठने के लिए सोफा डबल बेड पर जगह बनानी पड़ती थी। इससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस वजह से कई बार जमीन पर सोना पड़ता था। ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।